आज का दिन जो है वो हम लोगों के लिए, सबके लिए एक बहुत ही अहम दिन है। और जो सब तरफ से जो कोशिश हो रही है कि कश्मीर के सभी इलाकों में, चाहे वो कितने ही दूर दराज क्यों ना हो, वहाँ पे डेवलपमेंट को और जो है बढ़ोतरी दी जाए और उसको आगे जो है लाया जाए, तो उसके इनिशिएटिव के अंदर जो आज ये पूरा प्रोजेक्ट हम इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी और असीम फाउंडेशन का, जिसके अंदर यहाँ पर जो दूर दराज का हमारा गांव है गग्गर हिल, इसके अंदर हम 1 किलोवाट 1 किलोवाट की कैपेसिटी वाला एक माइक्रो सोलर ग्रिड सिस्टम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। इसके अंदर एक पावर लिमिटर भी लगाया गया है, जिसके बारे में आपको तफसील से बताया जाएगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। सो जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट को हम जो है कामयाबी इसकी देखेंगे, इसी प्रोजेक्ट को हमारा आगे विचार है और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम आगे जो है और भी बढ़ाएं, और जितने भी हमारे गांव हैं इस पूरे इलाके के अंदर, उन गाँवों के अंदर हम इस प्रकार के प्रोजेक्ट को लाकर, और यहाँ पर जो बिजली की जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किलात हैं, उसको हम दूर करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। गांव है दूर दराज के, उनको हम उन स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें। सो जो हमारा पूरा नेशनल एक मिशन है, नेशनल मिशन फॉर रिन्यूएबल क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, मतलब जिसके लिए हमें हम अपने आप ही उसको जो है, जो हमारे पास मौजूदा फैसिलिटीज़ हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम जो है पावर का जनरेशन कर सकें। तो उसकी तरफ जो है एक छोटा सा कदम है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये केवल शुरुआत है और आगे आने वाले वक्त के अंदर हम लोग जो है पूरे इलाके के अंदर तरक्की को और भी जो है आगे बढ़ते हुए देख सकेंगे। और इसमें हमें आईआईटी बॉम्बे और जीएस लैब्स ने बहुत सहायता की। यहाँ पे हमने अलग अलग 10-12 जो गांव है और 10-12 जो घर है, उसमें हमने सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी दी है। एंड यहाँ पे हमने एक यूनिक इन्वेंशन यूज़ किया है जिसका नाम है लिमिटर। तो हर एक घर में जितनी बिजली जाएगी वो समान अमाउंट में जाएगी, वो 50 वॉट इतना अमाउंट होगा। तो ये हमारा पहला इन्वेंशन है जो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। दिस इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट, और यहाँ पर अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये बाकी सब जगह हम इंडिया भर में इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं। और इसमें हमें गाँव वालों ने भी बहुत ज़्यादा सहायता की। ये जो प्रोजेक्ट है आज आप देख रहे हो माइक्रो सोलर ग्रिड का, ये असीम फाउंडेशन और आर्मी इन्होंने साथ में लिया हुआ इनिशिएटिव है। यहाँ पे हम एक यूनिक इन्वेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक लिमिटर हमने हर एक घर को बैठाया है, और इस लिमिटर के कारण हर एक घर को समान बिजली मिलेगी। तो जीएस लैब और आईआईटी इन दोनों ने भी हमें इसमें बहुत सहायता की। और इसमें सबसे यूनिक बात यह है कि जब हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो गाँव वालों ने हमारी बहुत सहायता की, उन्होंने हमें बहुत मदद की, आर्मी के लोगों ने भी हमें बहुत मदद की। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है बट बहुत कम आती है, इसलिए इस प्रोजेक्ट की वजह से रोज़ 8 से 10 घंटे ये इलेक्ट्रिसिटी हर एक घर में रहेगी। जी, हम तो पहले इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मतलब हमें इतनी सुविधाएं दी कि ये जो सोलर लगाया गया, इससे हमारे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा। तो जैसे मतलब जो मेन लाइट है वो तो मतलब 6 महीने रहती है और 6 महीने होती नहीं है। जैसे समर में 6 महीने होती है, और जैसे विंटर आता है और विंटर आने के बाद मतलब बर्फ़ पड़ जाती है, उसके बाद लाइनें टूट जाती हैं, और महीने में 10 दिन पावर आता है या 12 दिन आता है, और 20 दिन आता ही नहीं है या 18 दिन आता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम मतलब आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये सोलर लगाई गई, तो इससे फ़ायदा सबको है। और जिस घर में लगाई गई है ये लाइट, उस घर वालों को सबको फ़ायदा है, और सबसे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा है। 4 घंटे उसमें कटौती रख देते हैं, जिसकी वजह से अभी लगाया सोलर लाइट, जिसकी वजह से 4 घंटे के 5 घंटे अभी पावर काट लेंगे, उसकी वजह से सोलर लाइट चलेगी। उसके तरीके से बच्चों की पढ़ाई ठीक 24 घंटे अभी ये चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है इससे। इसके बारे में सर, ये बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे गांव के लिए। यहाँ पर बड़ी दिक्कत थी लोगों को, सर्दी में जब बर्फ़ पड़ती है तो बिजली हमारी कट हो जाती है 8-8 10-10 दिन।
तो लोगों को अंधेरे में बैठना पड़ता था। अब इन्हें ये इसके इंजीनियर आए, इन्हें पहले सर्वे करी है, पूना से आई है, तो हमने गांव वालों ने इनको काफ़ी सहयोग दिया। तो बाद में यूनिट की वसाकत से तोरना यूनिट ने इसमें ज़बरदस्त सहयोग दिया, हेल्प किया इसमें ये प्रोजेक्ट लगाने में। तो अब ये प्रोजेक्ट लग गया, लोगों का मसला लाइट का जो है वो काफ़ी हल हो गया मसला इनका। गांव में लाइट की खुशहाली आ गई। तो बिजली नहीं भी होगी तो इसमें सोलर फट्टे जो लगे वो इसको बैटरी चार्ज करेंगे तो गांव में वो लाइट देने शुरू कर दिए। और ऐसे सिस्टम इन्हें लगाए उसमें हर घर के अंदर, अगर उसमें कोई छेड़खानी करेगा, ज़्यादा पावर की कोशिश करेगा, उसी घर का पावर कट हो जाएगा, बाकी में उसमें कुछ नहीं गांव का बिगड़ने वाला। ऐसा सिस्टम से इन्हें अच्छा पावर लगाया। और मैंने गुजारिश करी है कमांडर साहब से भी, इस हमारी तोरना यूनिट के कमांडर से भी, कि ऐसे प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए। अपने चौटाली, संभाली, जबरी का लाजी बनखोर जो भी इलाका ये फॉलो फ्लैग एरिया पिछड़े हुए, यहाँ पर अभी पावर की उतनी सहूलियत नहीं है, तो ऐसे प्रोजेक्ट लगाने के लिए मैंने गुजारिश रखी आज से। तो उनमें भी अगली बार भी जो नाम से इसके इंजीनियर आए बोले कि अगली बार वो प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। कहते हैं कि इतिहास जब बनता है तो उसमें शामिल होने का मौका बहुत खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है। और मुझे लगता है आज हम सब जो यहाँ हैं वो ऐसे ही एक इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। इसका रीज़न ये नहीं है कि हम सोलर ग्रिड सिर्फ यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन इसका ये रीज़न है कि इस पूरे जो हमने ये नया सोलर ग्रिड का यहाँ पे एक मुकाम किया है, उसमें एक पावर लिमिटर नाम का इंस्ट्रूमेंट है, जिसको पहली बार हिंदुस्तान में ही नहीं लेकिन हर जगह में पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है, तो इस पावर लिमिटर से इक्वालिटी आती है। व्हेन आई से इक्वालिटी, मतलब हमेशा जब पावर ग्रिड कहीं पे भी लगता है तो ऐसा हो सकता है, या सोलर ग्रिड लगता है तो ऐसा होता है कि एक किसी ने ज़्यादा खींच लिया तो बाकी सबको उससे परेशानी हो जाती है। और वो परेशानी ना हो इसलिए सबको अगर समान दे दे, सबको अगर साथ में एक ही जैसे मिल जाए तो सबको उससे आसानी होती है और सबका फ़ायदा होता है। तो यही चीज़ इस पायलट प्रोजेक्ट में हो रही है। ये पायलट इसलिए है, मतलब पहली बार एक छोटा सा हम ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल हुआ। तो आज हमेशा ऐसा होता था कि कहीं हिंदुस्तान के अलग हिस्से में कुछ बनता था और वो फिर कश्मीर में बाद में आता था, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि कश्मीर से इसकी आगाज़ हो गया और फिर पूरा हिंदुस्तान इसको रिप्लिकेट करेगा। तो ये गग्गर हिल आज एक इतिहास की रचना कर रहा है। अब ये कैसे वर्क होता है, तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे इसलिए आ जाएगी, लेकिन बाकी किसी को उससे परेशानी नहीं होगी। जब बाकी सोलर ग्रिड में हम काम करते हैं तो ऐसा होता है कि एक बंदे के वजह से पूरा सोलर ग्रिड फेल हो जाता है और फिर कभी वो चलता नहीं है, तो वो इसमें होगा नहीं। ऐसी एक छोटी सी रचना इस पूरे ग्रिड में की है। यहाँ तक आने के लिए भारतीय सेना और जो यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, लेकिन इसके आगे इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। ऐसा भी किया कंटिन्यू one is decentralization so the cost has reached to sir only 50 per entire, which usually is around 2.5 lakhs, and then this brings an equality. सरपंच साहब ने ख्याल रखा, आप ही बोलेंगे। जी इंशाल्लाह रखेंगे। ऑन करिए, इसको ऑन करिए, ऑन करिए।
बट नाउ हमारा जो स्टोरी का स्ट्रेंथ है बिहार का क्या है बंगाल की बाहर प्रदेश की शी डजंट अभी बोलना भी ठीक से जानती नहीं है कनाडा की क्या है दैट द कंट्री शी कांट स्पीक बट शी नो त्रिवेंद्रपुरम she is studying in the Kurali school sir that coaching class when she had gone to meet the students इसके अंदर बहुत टैलेंट है इसको पढ़ाई में रुकनी नहीं थी इसकी क्या नाम है आपका लो मैडम जी इकबाल ये आपकी बड़ी बेटी छोटी बेटी होती है सर छोटी yes sir ये तो सर सब हमें लगता है कि 3 मिनट का कमाल है आपको कौन सा लगा जल्दी अभी नहीं है अभी है अभी गगरेल में भी आ जाए देखने लग रहा इसे में से कितना आता है अभी तो ठीक है अभी तक कितना थोड़ा दिक्कत तो होगी 100 घंटे आती 3 घंटे ख्याल रखोगे इसका भी पक्का था जैसे ही इसका ख्याल रखोगे ना थोड़े दिन बाद सब जगह ऐसे प्रोजेक्ट लगाएंगे ठीक है हम तो रखने सर अपनी चीज़ आपकी मेहरबानी साहब आपने कर दिया ये साहब अपना आप आप अगर ना हाथ पैर कभी लाते थे हमारा क्या आप नहीं किए बहुत प्रॉब्लम था राइट अगर ख्याल रखिएगा तो कोई शुक्रिया अच्छा हुआ इसके साथ साथ तुम्हारा साहब ये हमारे तो अलग वाला काम है वो एक रह गया जो हमारी पूरी पंचायत को है खाली मेरे गांव के लिए नहीं दूसरे के लिए पूरी मेरी मैदान पंचायत है जो हमारे 5 गाँव पर सिर्फ हमारी मोबाइल टावरों की प्राप्ति है सर किसी को अगर 2 रुपये बात करनी है तो 200 रुपया खर्च करना है तरकंजी बाजार से जाकर बात करनी है इसी तरह कोई सिस्टम क्या नाम है
3 टावर आ चुके हैं सिग्नल की बात यहाँ का और मुद्रन का और एक तारापुर इन सेक्शन अब थोड़ा सा NOC की वजह से वहाँ पे शायद आपका भी सर सिग्नल आ रहे हैं आपके जियो टावर थोड़े आ रहे हैं हाँ तो थोड़े आ गए हैं थोड़े आ गए और इंशाल्लाह नेटवर्क का तो इनका मैं लंबड़दार साहब से उनसे मिला था मैं जी सर उनसे मिला था कि गुलजार के लिए अब ये हुआ है सर ऑलरेडी अपडेट लैंड भी थोड़ी सी लैंड का काम इधर हो रहा है मोनियार सर या नहीं यहाँ पे तो डिस्पेंसरी आ रही है इधर यहाँ पे डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी है वो तो सर कब उसके लिए तो लैंड तो देनी पड़ती है डिस्पेंसरी होगी तो उसके लिए ज़मीन देनी है अब आप मत बनाना